यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग आज पूजा पाठ से करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला दिया है और उसके बाद मैं जला रही हूँ दिया। दिया के साथ साथ ना मैं धूप बत्ती भी जलाती हूँ। धूप बत्ती की जो खुशबू है ना, जो पूरे घर में होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं खाली दिया जलाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूजा ही नहीं की। जब तक है ना घर में ना धूप बत्ती ना जलाओ और उसकी खुशबू पूरे घर में ना फैले ना, तब तक ऐसा लगता है कि आप लोगों मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूजा ही नहीं की है। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती ज़रूर जलाती हूँ ताकि पूरे घर में खुशबू हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लगा दिया है चंदन का तिलक, और उनके तिलक लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ अपने तिलक। और उसके बाद ये बस पूजा पाठ हमारी हो ही चुकी है। आरती कर लूँगी और आरती करने के बाद उसके बाद बस हाथ जोड़ के फिर मैं अपने बहुत सारे काम करने वाली हूँ। काम क्या है, खाना बनाना है, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो आप में से कई सारे लोग बोलते हैं कि रिया अपने जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो कान्हा जी के साथ किया करो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, पूजा मेरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम भी हो चुका है। और आज है पापा का दिन, मतलब आज के दिन एक पंडित को खाना खिलाते हैं। तो आज पापा को ख़त्म हुए हुए 3 महीने हो गए हैं, पता भी नहीं चला ये दिन कब निकल गए। तो बस मैं खाना बना रही थी, आलू गोभी की सब्जी। और आज है एकादशी, तो खीर नहीं बना सकते हैं, तो मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, जो जवे होते हैं, दूध वाले जवे बना रही हूँ। तो शौर्य स्कूल जा चुका है। शौर्य को मैंने सुबह 2 पराठे सेक के दे दिए थे, तो वो चला गया था। फिर मैंने किचन क्लीन करी, फिर उसके बाद मैंने नहाया, फिर उसके बाद मैं अब खाना बना रही हूँ पूजा पाठ करके। और कल परी का पहला पेपर था, तो कल परी बहुत ज़्यादा होपलेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं पेपर कैसा जाएगा। बोल दिए पेपर सारा करके आई है, लेकिन अब देखो रिजल्ट क्या आता है। तो ऐसा होता है ना, वैसे तो कोई हार्ड पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब बच्चा ना प्राइवेट स्कूल से जाता है ना, और उसके बाद ना गवर्नमेंट की जो पढ़ाई होती है ना, थोड़ा सा हार्ड होती है, और इसलिए ना उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी। लेकिन फिर भी इसकी जो टीचर थी ना, वो यूँ बोल रही थी, फिर भी बच्चों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। शुरू में परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परी ने ना इंग्लिश मीडियम में लिया है, सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके इंग्लिश मीडियम में लिए हैं उसने। तो मैडम उसकी बोल रही थी कि शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा बच्चा मेहनत कर लेगा ना तो अच्छा करेगा। लेकिन मैं भी उसको सपोर्ट करती रहती हूँ, नहीं बोलती हूँ, बस ये बोलती हूँ कि पढ़ाई किया करो। पढ़ाई करने से मतलब बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मैंने कहा तुम्हें कोई अपने दिमाग को ना बस पढ़ाई की तरफ लेके जाओ। तो पेपर दिया है उसने, अच्छे तरीके से दिया है, लेकिन देखो आगे क्या होता है। तो चलिए मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। मसाला मैंने तैयार कर लिया है, इसमें प्याज नहीं डाली है मैंने, बिना प्याज का खाना बना रही हूँ। और ये मसाला हमारा बन चुका है, थोड़ा सा पक जाए फिर इसमें मैं सब्जी डालूँ। गोभी आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, और ये मैंने जवे भी भून दिए हैं। और आप सबने ना मुझे लोहे की कढ़ाई साफ करने के ना काफ़ी सारे तरीके बताए थे, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और इसको साफ करूँगी मैं। तो बस सब्जी हमारी बन जाए, उसके बाद आटा लगा के मैं सेक दूँगी पूड़ियाँ। और आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी रिया को सपोर्ट करते रहिए। ये लिए बिना प्याज की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। मसाले को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया है। और वैसे ना मैंने गोभी को भी ना अच्छे से फ्राई कर लिया था, गोभी, और इसको मैंने रेड नहीं की है, बट मैंने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो बस अब इसको मैं बनने दूंगी। सब्जी में मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, तो धीमी आंच पे पकने दूंगी। ये लो, तो देखो देखने में कैसी लग रही है। सो गाइज यहाँ पे सब्जी बन रही थी और मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए भी रख दिया है। तो आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन चावलों की खीर नहीं बनाते, तो मैंने सेवइयों की खीर बना दी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है। और आटे को गूंथते वक्त ना मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल दिया था। इससे ना पूड़ियाँ बड़ी खस्ता सी बनती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं, फूली सी पूड़ियाँ बनती हैं। तो बस अभी सब्जी हमारी बनने वाली है। दूध हमारा उबल गया था, तो इसमें मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं। खीर मैंने थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे दूध वगैरह पी के जा चुके हैं, थोड़ी ही खाएंगे, तो वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो बस हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, और ये मैंने एक पूड़ी सेक के ना सबसे पहले चढ़ा दी है अग्नि देवता को। पानी भी ग्लास में रखा हुआ है। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, जैसा आता है मैं वैसा कर लेती हूँ। तो बस मैंने अग्नि देवता को, और ये गाय की पूड़ी निकाल दिया, और थोड़ा सा मैंने मतलब कहते हैं चढ़ा देना चाहिए ऐसे। तो बस इसको चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ ये लड्डू गोपाल की थाली।
सो फ्रेंड्स, खाना मेरा बन चुका है और अभी मैंने फ़ोन कर दिया है खाना खाने के लिए। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। तो चलिए लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया। खाना पीना मैंने खिला दिया है और पंडित जी को खाना खिला दिया है, अब चले गए हैं वो। अब मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। आज मेरा कैमरा कुछ गंदा सा हो रहा है, तो अभी मैंने चाय भी नहीं पी है। तो अब मैं सबसे पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय, और चलिए आप लोग भी पी लीजिए चाय। ये देखो, बनी है आलू गोभी की सब्जी, है ना, और ये बनी है खीर। तो आज एकादशी है ना, तो इसलिए मैंने सिवई की खीर बना दी है। और ये रही गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी। और आज पता है मुझे एक और बहुत बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ पे बना पूरी सर्दी में ना गाजर का हलवा नहीं बनाता, तो अभी मम्मी ने गाजर ला के रखी है। तो आज मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, पर मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम बनाऊंगी, क्योंकि अभी सारा काम करके फिर मुझे शौर्य को लेने जाना होगा। और दिन में मुझे थोड़ा सा ब्लाउज का काम भी करना है, स्टिचिंग का काम करना है, तो वो आज मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे वो ब्लाउज भी शाम तक देने हैं। तो मैंने कहा ये काम खत्म करके ना शाम का टाइम थोड़ा सा खाली टाइम होता है ना, तो शाम के टाइम बनाऊंगी। वैसे भी मम्मी वगैरह दुकान से लेट आते हैं, तो शाम को बनाऊंगी, ठीक रहेगा। और सब्जी वगैरह बनाने नहीं पड़ेगी, क्योंकि शाम को हो जाएगी सब्जी, मम्मी का व्रत रहेगा। तो फिर तो आज है ना, चाय पीते पीते मेरे को बज गए हैं 11 बज गए हैं। तो मुझे ना भूख भी लगने लगी थी। नहाने के बाद ना तुरंत भूख लगती है। अगर आप नहाओ ना तो आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने नहा लिया ना, पूजा पाठ कर ली, तो आपको भूख लगेगी। तो मैंने चाय के साथ खा ली है 2 पूड़ियाँ, थोड़ी सी मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए खीर। और कल आप लोगों ने ना कढ़ाई साफ करने के ना बहुत सारे तरीके बताए थे, तो मैं कढ़ाई है ना उसी तरीके से साफ करूंगी, नींबू से। तो आज बाजार है, आज बाजार से ना मम्मी से नींबू मंगा लूंगी। नींबू खत्म हो गए हैं, कल मैंने यूज कर लिया था नींबू, तो आज नींबू मंगवाऊंगी और उस कढ़ाई को मुझे साफ करना है। उस कढ़ाई को भी करूंगी। कई कमेंट्स आते हैं कि आपके बर्तन साफ है। मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन साफ नहीं करती हूँ। जो एक मेरी जो कढ़ाई में डेली में यूज करती हूँ, वो काफी पुरानी कढ़ाई है और मैं उसको बहुत साफ करती हूँ, लेकिन वो साफ नहीं होती है। एक बार मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था कि आप तेजाब से साफ कर लो। मैंने तेजाब से साफ करी तो वो और ज्यादा गंदी हो गई थी। फिर मैंने उसको कई बार पत्थरों से साफ किया, तब वो उतनी ही साफ हुई है, ज्यादा साफ नहीं होती है। और लोहे वाली कढ़ाई को भी मैंने पत्थर से साफ किया था, लेकिन वो फिर भी उतनी साफ नहीं हुई है। तो मैं दोबारा से नींबू और गर्म पानी से उसको साफ करूंगी। और आपने बताया था ऑयल लगाना, तो ऑयल भी जरूर लगाऊंगी। मैं आपके बहुत सारी चीजों को फॉलो करती हूँ। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही चांदी का छल्ला डालने के लिए बोला था, तो मैंने डाल लिया अपने हाथ में, कि दी आप है ना अपने हाथ में एक चांदी का छल्ला डाल के रखा करो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों से मैं सीखती हूँ, आप लोग मुझे बताते हैं, तो मैं उन सब चीजों को फॉलो भी करती हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता है, तो एक दूसरे से ही सब लोग सीखते हैं। और ठंड है ना जाने लगी, और अब है ना होली का मुझे काम, मतलब होली की तैयारियां करने पड़ेंगी। अब बरगुल्ली वगैरह बनाएंगे, तो देखते हैं कब बनाते हैं। अमावस निकल जाएंगी ना, उसके बाद में बनाऊंगी। और कल मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज सिले थे, लेकिन है ना मैं वीडियो नहीं बना पाई उनकी, और मैंने वो ब्लाउज दे दिए। और अब मेरे भी कुछ सूट और ब्लाउज पड़े हैं ना, तो मैं अपने भी सिलूंगी और डिजाइन वाले सिलूंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो मेरा काम पड़ा हुआ है बर्तन धोने का, वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ना फिर सीधे शाम से ही करी। मुझे दिन में ना स्टिचिंग का काम करना था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को छील लिया है, और छीलने के बाद जो छिलके थे ना, वो मैंने कैली को डाल दिए। कैली को गाजर के छिलके, गाजर, मटर के छिलके और आलू, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहती हूँ फेंकने से अच्छा तो उसको दे दो, वो खा लेगी। और उसने सारे गाजर के छिलके खा लिए। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को अच्छे से पानी से 2-3 बार धो लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं गाजर को कस लूँगी। परीश और अभी ना दुकान पे गए हुए हैं मम्मी के पास। मम्मी अकेली रहती है ना, तो शाम को बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना, तो मम्मी के लिए चाय लेके जाते हैं। तो थोड़ी बहुत देर मम्मी के साथ बैठाते हैं वहाँ पे, और थोड़ा बहुत काम भी करवा आते हैं। और वैसे ना शौर्य तो इस टाइम पे ट्यूशन से आने के बाद फिर 6 बजे से वो ना मम्मी के साथ दुकान पे 10:30-11 बजे तक मम्मी के साथ ही रहता है। बीच बीच में घर पे चक्कर लगाता रहता है। शौर्य भी इस टाइम पे बहुत काम करता है तो बच्चा ही, लेकिन फिर भी ना मतलब
बच्चों के हिसाब से ना, बच्चों का मन है ना खेलने कूदने में ज़्यादा रहता है, खेलने कूदने में निकल जाता है वो, लेकिन कहते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभा रहा है। कभी कभी मैं उसको ना थोड़ा सा डांट भी लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि बेटा अपने घर की कंडीशन देख के चलना चाहिए, कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने घर की कंडीशन को और अपने घर के हालात को देख के चलना चाहिए। मैं दोनों बच्चों को यही चीज़ें समझाती हूँ और बच्चों को ना ये सब चीज़ें समझाते भी रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज़ों की ना समझ होनी चाहिए। तो साथ ही साथ मैंने गाजरों को घिस दिया था और मैं बातों बातों में भूल ही गई। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा घी, और घी के बाद मैंने जो अपनी कसी हुई गाजरें थी वो भी डाल दी। और पता है मैंने कढ़ाई में रखा ना, तो कढ़ाई में बन नहीं रही थी गाजर, तो उसके बाद मुझे इनको दोबारा से कुकर में डालना पड़ा। साथ ही साथ मैंने इसमें चीनी भी डाल ना कढ़ाई में बना रही थी, लेकिन कढ़ाई में ना वो अच्छे से बन नहीं रहा है, मतलब इधर उधर फैल रहा था। तो लास्ट में जाके मुझे कुकर में ही बनाना पड़ा। कुकर में एकदम फिट बैठा है, तो इसको मैं इसमें लगा देती हूँ, एक सीटी लगा के फटाफट से इसको निकाल दूंगी। फिर ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर इसको मैं कढ़ाई में कर लूंगी। हर बार ऐसा होता है मैं कढ़ाई में हलवा बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे वापसी से वो कुकर में पलटना ही पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई में बन ही नहीं पाता है। वैसे कढ़ाई में बनाते हैं तो अच्छा बनता है, लेकिन कोई नहीं, अभी अच्छा ही बनेगा। बर्तन बहुत सारे हो जाएंगे, तो बस एक सीटी लगा के फिर मैं इसकी गैस निकाल दूंगी, और उसके बाद फिर हम इसको तैयार करेंगे। सो गाइज यहाँ कुकर में सीटी आ चुकी थी, तो एक दो सीटी लगाने के बाद ना मैंने गाजर के हलवे को पलट लिया था फिर से कढ़ाई में, और इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी था ना उसको मैंने कढ़ाई में खोल करके उसको अच्छे से पका दिया था। और उसके बाद ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मतलब कट कर लिए, और ये मैंने खोए को कद्दूकस कर लिया। बस डाल देंगे, हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राई फ्रूट्स मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना डाल देते हैं इसमें, और देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बन चुका है हमारा गाजर का हलवा। वैसे हर बार बनता है बहुत सारा, लेकिन इस बार नहीं बना था। तो मम्मी ने आज बनाया है यम्मी यम्मी हलवा। मम्मी अभी क्या कर रहे हो आप इसमें? थोड़ी सी डेकोरेशन। अच्छा। और आप लोग बताओ कि आप लोगों को मम्मी की सारी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में कमेंट करना जरूर। और देखो मम्मी ने कितना अच्छा डेकोरेट कर दिया। डेकोरेट तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करा, बस जो सामान रखा हुआ था वही डाल दिया। इसमें मम्मी ने डाला बादाम, काजू और खोया, गाजर तो है ही है। ये कितनी देर में रेडी हो जाएगा? वैसे फिर आते हैं। और हमारे मुंह में पानी आ रहा है, कितनी देर में रेडी होगा जल्दी बताओ। हो गया रेडी। तो दे दो फिर। तो मम्मी ने जो भी अभी डाला था उसे हिला हुलू दे रही है ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये मम्मी किसके लिए डाल लियो? बताओ, भगवान जी के लिए तो निकाल दिया, तुम चेक करके बताओ कैसा है। बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है, सच बताओ, सच्ची क्योंकि मुच्ची। इतने सारे लोग देख रहे हैं। सबको पता चलना चाहिए ना कि अच्छा बना है, या क्या कुछ कमी है? चीनी वीनी कम है? चीनी कम नहीं है? और वैसे और कोई कमी है? वैसा बना है जैसे कि उसमें बनता है शादी में, बना है वैसा? नहीं, उससे कुछ कमी होगी, कुछ तो कमी। वो ज्यादा वो सब डाल देते हैं। क्या? वही ज्यादा मेवा। वैसे बना कैसा है, खाने में कैसा लग रहा है सच में? तो देख लो, परी बता रही है आप लोगों को, परी बता रही है तो ठीक है। बड़ा टेस्टी बना है, क्योंकि घर की जितनी भी चीजें बनती है सब मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। तो अगर उसमें कोई कमी होती है तुम्हें टेस्ट का कुछ पता नहीं है? मैं बताती हूँ। तुम्हें टेस्ट का कुछ पता नहीं है ना? तुम्हें नमक का पता ना तुम्हें मिर्च का पता? बताती नहीं मैं आपको। क्या बताती हो? जब आप पूछती हो तभी तो बता। ये बन चुका है हमारा हलवा, और मैंने ना इसको मिक्स कर दिया है ताकि ना मतलब पूरे हलवे में ना जो मेवा वगैरह है वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इस बार पूरी सर्दी निकल गई, मतलब हम लोगों ने क्या ना गाजर का हलवा नहीं बना था। पता है क्या, पापा थे ना तो हर न्यू ईयर पे गाजर का हलवा, रसगुल्ले वगैरह हम लोग बनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा हो गया तो फिर नहीं बना था। और मैंने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया, मैंने पापा को भी भोग लगा दिया, मतलब पापा को भी जैसा होता है जो होता है मैंने कर दिया है। तो पापा को भी मैंने खिला दिया। मतलब मैं हलवा बना रही थी ना, तो मुझे तब से ना मतलब ये लग रहा था कि मतलब पापा हर न्यू ईयर पे बनवाते थे, अच्छा लगता था उन्हें। मैं मतलब जब से आई हूँ ना, हर नए साल पे
हलवा वगैरह ज़रूर बनता था। तो आज बहुत याद आ रही थी। तो आप लोगों को हलवे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इन्होंने तो खा लिया है, अब बाकी सब लोग घर के बताएंगे कैसा बना है। कुछ कमी होगी तो फिर पता नहीं है, लेकिन वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा ही बनाया। तो चलिए मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और फिर बच्चों के लिए खाना वाना सेक दूँ। सब्जी सुबह की रखी हुई है, थोड़ी सी सेवइयाँ भी रखी हुई हैं। और परी शौर्य के चाचा जी तो गए हुए हैं पार्टी में, मतलब दावत में गए हुए हैं, शादी वादी में। और हम लोग ही हैं, मम्मी, बच्चे और मैं। तो सब्जी हो जाएगी और पूड़ियाँ सेक देती हूँ। पूड़ियाँ ही खा लेंगे बच्चे, पूड़ियाँ उनको अच्छी लगती हैं तो पूड़ियाँ खा लेंगे। तो बस मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कि इसको हलवे को बना के फ्री हो जाती हूँ। 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से गाजर आके रखी हुई थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे पास ना सिलाई का काम आया हुआ था। और आज भी मैंने दिन में सिलाई करी थी। दिन में आज भी मैंने बहुत सारी सिलाई करके ख़त्म कर दी है अपनी, मतलब जो बाहर की सिलाई थी ना वो मैंने आज सारी ख़त्म कर दी है। शेयर नहीं करा मैंने आप लोगों से। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि आज मुझे काम करना है तो सिर्फ फिर मैं अपना सारा फोकस है ना काम पे ही रखती हूँ। मुझे लगता है बस इसको ख़त्म कर दूँ जल्दी से। तो अब मैं धोती हूँ बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं धोती हूँ अब बर्तन और किचन को करती हूँ थोड़ा सा क्लीन। ये देखो इतने बर्तन हो गए हैं। शौरू, ए शौरू, चलो उठो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, चलो जल्दी खड़े हो जाओ। 7 बज रहे में पानी गर्म होने लगा दिया, नहाओ चल के। सौरू चलो खड़े हो। राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काम वगैरह सारा हो चुका है, नहा के आई हूँ, पूजा कर ली है मैंने। वैसे आज मम्मी पूजा कर गई थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं थी। लड्डू गोपाल नहा लेते हैं ना तो फिर उसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो बस मैंने अपनी पूजा कर ली है और अब मुझे ना इस थोड़ा सा सूट तुरपाई करना है। ये सूट मुझे मतलब ये किसी का सिला है ना, तो जाते वक्त शौर्य को लेने जाऊंगी ना तब देना है। तो मैंने कहा चलो अब काम हो गया, अभी टाइम हैगा, खाना पीना भी बन चुका है, तो इस सूट को तुरपाई कर लेते हैं और जाते वक्त उनको दे दूंगी। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती। परी कर रही है पेपरों की तैयारी। परी पेपरों की तैयारी कर रही है और परी का एक पेपर हो चुका है और ये दूसरे पेपर की तैयारी कर रही है। एक पेपर इसका 15 तारीख को था, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और मतलब मैं आप लोगों के साथ है ना, आप लोगों के साथ ना शेयर करना चाहती थी कि इसका फर्स्ट पेपर है, तो आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए परी को। वैसे तो बोल रही है पेपर अच्छा गया था, लेकिन अब पता नहीं, अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो अब कर रही है परी सेकंड पेपर की तैयारी। सेकंड पेपर कौन सा है परी? इंग्लिश का। और फर्स्ट पेपर था साइंस का। तो बस परी अपनी तैयारी कर रही है और मैं कर लेती हूँ कुर्ते को तुरपाई कर लेती हूँ। कल मैंने सिल दिया था इसको, लेकिन तुरपाई करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कल रात में खाना गाजर का हलवा रात में बनाया था ना, उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने एक ब्लाउज पे तुरपाई कर दी थी, लेकिन सूट पे नहीं कर पाई। तो अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि टाइम होने वाला है, आधा घंटे में तुरपाई कर लूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलूंगी। शौर्य को लेने जाना है। सो गाइस, यहाँ पे स्कूल जाने से पहले मैं कर ले रही थी सूट पे तुरपाई। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।